नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात यहाँ पे जब करने वाले हैं तो बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल में देखते हैं सॉल्स को, यानी कि मिट्टियों की बात कर लेते हैं भारत के भूगोल के संदर्भ में। तो इसका चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। साइक्रोमीटर ये क्या है? आर्द्रता मापी है। देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछा जाएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। लेटराइट मृदा अम्लीय होती है चाय की खेती के लिए और मोटे अनाज के लिए और चाय की खेती के लिए काम में आती है। लाल मिट्टी सर्वाधिक की बात करें कहाँ पे पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में। ये क्रिटिशियस युग में दरारें उद्भेदन से उत्पन्न होती है और लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाएगी आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में। मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मृदा मिलती है। लेटराइट मृदा निथ्रन और लीचिंग्स होती हैं, जिनमें यानी निथरना होता है, लीचिंग होती है उनमें। जो मालाबार तटीय क्षेत्र में कौन सी मृदा मिलती है? लेटराइट मृदा। दोमट मिट्टी की बात करें तो धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि होती है। दोमट मृदा जो होती है, रेगुडी जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, सर्वाधिक महाराष्ट्र में होती है और ये कपास के लिए उपयुक्त होती है ना। चंबल की बात कर लें। चंबल में अपर्दन जो है, अवनाली का अपर्दन होता है, एक नाली की तरह कहा जाता है उसको। यहाँ इससे गहरे खड्डे बन जाते हैं। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, अम्लीय कोई मृदा है उसको उपजाऊ बनाने के लिए आप उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं ना। तो देखिए, काली मिट्टी की बात करें, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्वार्टर्स की बात करें, क्वार्टर्स मृदा के निर्माण में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। मृदा में जल की मात्रा 25% होती है। मृदा में जल की मात्रा कितनी होती है? 25%। अनुपजाऊ क्षेत्रों में बात करें, अनुपजाऊ क्षेत्रों में रे, कलर, ओसर, ठीक है, देखो रे, कलर, उसर, शक्कर और हम इसे कहेंगे दूर कर ले चौपन, इसको कहा जाता है। अनुपजाऊ क्षेत्रों में ये होती है। खादर की बात करें, खादर हम नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जो हो जाती है हम उसे बांगर कहते हैं। दोमट मृदा की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है। देखो, दोमट मृदा कब होती है? जब जलोढ़ मिट्टी के अंदर बालू के कण और चीका लगभग दोनों बराबर होते हैं। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो पोटेशियम एवं चूना इनमें ज्यादा होता है। पौधों की सर्वाधिक वृद्धि होती है 6 से 7। पौधों की सर्वाधिक वृद्धि कितने पीएच में होती है? तो 6 से 7.5 के मध्य जो पीएच होता है मिट्टी का, उसमें ज्यादा वृद्धि। लेटराइट मृदा में कमी की बात करें, लेटराइट मृदा में कमी कहाँ पर है? लेटराइट मृदा में कमी किस किस की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फेट की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है। सर्वाधिक लवणीय मृदा होती है। सर्वाधिक लवणीय मृदा कहाँ? आपके गुजरात में। लाल मिट्टी न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, यानी उर्वरकता कम होती है इसमें। कोई उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने की बहुत कम होती है इसमें। लाल मिट्टी में कम आवश्यकता होती है। काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत भूमि का 60% मृदा अपरदन की समस्या। भारत की भूमि का 60% जो है वो लगभग मृदा अपरदित से ग्रसित है। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इनका जो है, लो ऑक्साइड उपस्थिति के कारण रंग कैसा होता है? लाल होता है। शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में ये पाई जाती है। राजस्थान की बात करें, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि यहाँ पर है। चीका मिट्टी, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं इसमें। लावा मिट्टी की बात करें, मालवा के पठार में लावा मिट्टी मिलेगी। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उड़द की फसल बोते हैं, उड़द दाल जो होती है। भारतीय मृदाओं में जस्ता तत्वों की सर्वाधिक कमी। भारतीय मृदाओं में जस्ता तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। मटर में बात करें, मृदा में नाइट्रोजन जब होता है तो इसमें अल्फाल्फा, ड्राइबीस और गार्बेंजो होता है। मृदा में नाइट्रोजन, अल्फाल्फा, ड्राइबीस और गार्बेंजो। देखो, मटर की खेती से मृदा में नाइट्रोजन, इससे क्या होता है? उत्पादित होता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। बीन्स की बात करें, मटर, सोयाबीन, उड़द। भारत में सर्वाधिक क्षारीय प्रभावित क्षेत्र कौन से? भारत में सर्वाधिक क्षारीय प्रभावित क्षेत्र है यूपी, यानी सार से युक्त। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु चूने का प्रयोग करते हैं, तेजाबी को, यानी अम्लता के लिए। मिट्टी के प्रकारों की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टी के प्रकारों में देखें तो हम इसे 8 भागों में डिवाइड करते हैं। सिंधु गंगा के जलोढ़ मिट्टियां, काली और रेगुर मृदा, पर्वतीय चट्टानों में पाई जाने वाली लाल मृदा, लेटराइट मृदा, जंगलाती या पहाड़ियों की मृदा, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय मिट्टियां, नमकीन सारे मिट्टियां। उसके बाद बात करें सड़ी वनस्पति सामग्री से बनी पीट और दलदली मिट्टियां इसमें आ जाएगी। फिर बात करते हैं
अध्ययन की दृष्टि से 4 वर्गों में बांटते हैं। प्रायद्वीपीय मिट्टियां, विशाल मैदान की मिट्टियां, हिमालय प्रदेश की मिट्टियां और अन्य मिट्टियां और हो जाएगी। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय मिट्टियां कैसी होती है। रवेदार होती है, नहीं रवे होते हैं इनमें। काली मिट्टियों की बात करें तो दक्षिण की ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित रेगुर कपास की करने वाली काली मिट्टी दक्षिण में ज्वालामुखी के चट्टानों से निर्मित होती है, कपास पैदा करने वाली सर्वाधिक मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी। देखो अब काली मिट्टी में अधिकता किस किस की होती है? अधिकता होती है पोटास की, लोहा की, मैग्नीशियम की, चूना की, एल्यूमिनियम की और जीवाश्म की अधिकता की होती है इसमें। ठीक है, कमी होती है फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक सामग्री इसमें कमी होती है। ये 10 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलती है और 73 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। 5 ये लगभग काली मिट्टी यानी प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी की बात करें, इसमें काली मिट्टी की, प्रायद्वीपीय मिट्टियों की, तो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में लगभग ये फैली हुई है। अब बात करें तो विस्तार इसका कहाँ कहाँ है काली मिट्टियों का, तो विस्तार देखें आपके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। देखो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी भाग, इसे सर्जोन मिट्टी भी इसको कहते हैं, कर्नाटक के उत्तरी जिलों में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के दक्षिण में तटवर्ती भाग में, तमिलनाडु के पश्चिमी जिले, राजस्थान के बूंदी टोंक में मिलती है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में ये मिलती है। इसकी तुलना रूस की सरनोजम और संयुक्त राज्य अमेरिका के कपास पैदा करने वाली राज्यों की प्रहरी मिट्टी विशेष के रूप में की जाती है। कैलिफोर्निया की काली मिट्टी से भी इसकी तुलना करी जाती है। पठारी इलाकों में मिलेगी जिसका अच्छी वर्षा होती है इनमें और कम उपजाऊ होती है पठारी इलाकों वाली। और देखो पठारी इलाकों वाली तो ये कम उपजाऊ होती है, लेकिन देखो जहाँ अच्छी वर्षा होती है वहाँ अधिक उपजाऊ भी होती है। महाद्वीपीय मैदानों के बीच मिलेगी, पहाड़ियों और मैदानों के बीच जो मिलेगी। मूंगफली और तंबाकू की बात करते हैं। मूंगफली, तंबाकू, ज्वार, बाजरा। मूंगफली, तंबाकू, ज्वार, बाजरा के लिए उपयुक्त होती है। अब बात करें लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो दक्षिण भारत के अधिकांश भूभाग पर पाई जाती है। 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैली हुई इसका विस्तार है। निर्माण इसका ग्रेनाइट, निस और शिस्ट जैसी प्राचीनतम पर्वतीय चट्टानों की टूट फूट से हुआ है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा तो बात कर ले। झारखंड के परगना और छोटा नागपुर पठार, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिले, बाकुंडा, वीरभूमि, मिदनापुर जिले, मेघालय, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी दक्षिणी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर और बांदा जिलों में इसका विस्तार है। इसमें लाल और पीली मिट्टी में कमी किस किस चीज की होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस और गलित जीवांश की कमी होती है। रंग लो अंश के कारण आता है, लो अंश के कारण इसका रंग लाल होता है। अगली बात करें लाल दोमट मृदा की, अपन बात कर ले लाल दोमट मृदा की। किसकी? लाल दोमट मिट्टी की बात करें, चिकने कण अधिक होते हैं, कंकड़ कम होते हैं। उसके बाद लाल मिट्टी की बात करें तो छोटे छोटे कंकड़ अधिक होते हैं। मूंगफली, आलू उत्पादन इसमें होता है। अब लेटराइट मृदा की बात करें, लेटराइट मिट्टी की, तो प्रथम बार अध्ययन 1905 में बुकानन ने किया। लैटिन शब्द है ईंट यानी ब्रिक्स की, जिससे कहते हैं। 1.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर, देखो 1.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका विस्तार है। अब विस्तार कहाँ कहाँ है इसका देख लेते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट के समीप राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिण महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के चिकमंगलूर, शिमोगा, कुर्ग, बेलगाम में और धारवाड़, विदार, बेंगलोर और कोलार जिलों में है। अब आंध्र प्रदेश की अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है ना। खाद की सहायता से गन्ना, रागी और चावल उत्पादन में उपयुक्त होती है कौन सी? लेटराइट मृदा। अब कमी इसमें किस किस की होती है? चूने और मैग्नीशियम की कमी होती है। कांप मिट्टियों की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत में नदियों के द्वारा कांप मिट्टी का निर्माण किया गया है। पोटास और चूना यहाँ पर मिलेगा। अधिकता है उर्वरकता, पोटास और चूना अधिकता, ठीक है, उर्वरकता इन उपजाऊपन अधिक होता है। विस्तार की बात की, इसका विस्तार कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी होता है यहाँ पर, और नदियों के डेल्टा बनाते हैं तो कांप, ठीक है। गुजरात के उत्तरी भाग में मिलेगा, अहमदाबाद, खेड़ा, बड़ोदरा में मिलेगा इसका, ठीक है। कांप मृदा भी 2 भागों, माटा जो नई मृदा होती है और गोरोडो जो पुरानी मृदा होती है, उसको कहा जाता है नदियों के डेल्टा से। इसका ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी महानदियाँ डेल्टा बनाती है, इससे इन मिट्टियों का कांप मिट्टियों का निर्माण होता है। उसके बाद देखें उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्यों में महानदी की घाटी में, जिसमें बालाघाट, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्ण नदियों की घाटियों में कांप मिट्टी काले रंगों की होती है। तमिलनाडु में कावेरी और केरल में, ठीक है, इनका इसका विस्तार है। तो भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में हमने बात करी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे मिलेंगे और वीडियो के साथ। नमस्कार।